हेलो बीबीए सीईटी एस्पायरेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ द मोस्ट इफेक्टिव 40 डेज प्लानर। आप बीबीए सीईटी क्रैक करना चाहते हो लेकिन ये पता नहीं है कि प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ, क्योंकि प्लान ही नहीं कर पा रहा। तो ये मेरा 40 डेज का इफेक्टिव प्लानर है जिसमें आपको सिर्फ ये शेड्यूल फॉलो करना है। तो चलिए समझते हैं कि ये प्लानर क्या है। आज से मतलब 20 मार्च से अगर हम पकड़े, कल का दिन तो रंग पंचमी है, काफी बच्चे एंजॉय करेंगे। सो 20 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक दिन के आपके पास है 40 दिन। लेकिन इस 40 दिनों में हम रोजाना अगर 4.5 से 5 घंटे इन्वेस्ट करते हैं, सही सुना, 4.5 से 5 घंटे। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि ये 4.5 से 5 घंटे आपको कंटिन्यूअस पढ़ना है। आप पढ़ाई करने वाले हो 2-2 घंटों के इंटरवल्स में। लेकिन फिर पढ़ाई के लिए अगर ये रेडीमेड प्लानर आपके सामने है, तो बाय द एंड ऑफ द डे जब आप अगले दिन का प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो और ये सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है, आपको सिर्फ ये टाइम टेबल का प्रिंट आउट आपके रूम में सामने रखना है। तो चलो समझते हैं ये प्लानर क्या है। 20 मार्च से, जो कि थर्सडे, जब से हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, थर्सडे का दिन मैंने दिया है वर्बल एबिलिटी एंड कंप्यूटर्स। मेरा कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो बीबीए सीईटी में 4 सेक्शन आते हैं। वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, ये सबसे दो मेन सेक्शंस है। एंड सेकेंडरी सेक्शंस है अपने जीके और कंप्यूटर अवेयरनेस। तो मेरे इस प्लानर में मैंने क्या किया है कि रोजाना हम लोग करीबन एक 30 मिनट, 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन कंप्यूटर्स और जीके को अल्टरनेटली देने वाले। तो थर्सडे के दिन हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली वर्बल एबिलिटी करेंगे। अब वर्बल एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें सेंटेंस कंप्लीशन, उसके बाद में मैं ग्रामर के कुछ रूल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, ये एरियाज कवर करूंगी। वोकैबुलरी के लिए मैंने अलग से स्लॉट दिया है। एक्सक्लूसिव ग्रामर, स्पॉट द एरर, सेंटेंस करेक्शन के लिए मैंने अलग से स्लॉट दिया है। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी अलग से स्लॉट दिया गया है। सो अब तक आपके पास स्टडी मटेरियल तो होगा ही, अगर नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट से स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी रेडी रिसोर्सेज है उसमें से आपको वर्बल के 2 टॉपिक्स कवर करने। अब ये टॉपिक्स कवर करते वक्त आपको पहले थ्योरी पढ़नी है। कंसेप्ट समझने के बाद करीबन एक 10 से 12 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ताकि उस दिन का आपका प्रिपरेशन जो वर्बल का है वो खत्म हो गया हो। कंप्यूटर्स, दैट इज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसका भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें एक रफ आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको वेटेज देना जरूरी है। लेकिन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में आप इतना याद रखिए कि जो बेसिक लेवल कंप्यूटर हम सीखे हैं या जो बेसिक कंसेप्ट हम सीखे हैं, ये हमें कवर करने हैं। ऑफकोर्स उसके लिए आपके पास रेडी स्टडी मटेरियल या फिर रिसोर्सेज होंगे। अब थर्सडे के दिन हम जब वर्बल और कंप्यूटर पढ़ेंगे, फिर से हमारा रिवीजन जो होने वाला है वो अगले वीक में होने वाला है। सो अगर आप देखते हो तो फ्राइडे को मैंने एक्सक्लूसिव स्लॉट रखा है लॉजिकल रीजनिंग और जीके के लिए। ये जीके हम डायनामिक, स्टैटिक, जिस किसी एरिया पे फोकस कर रहे हैं पहले उससे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेटली हर हफ्ते में हमारा जीके कम से कम 2 बार होने वाला है। सो मेरे इस प्लानर में इन द वेरी फर्स्ट वीक अगर आप देखो, हमारा वर्बल का प्रिपरेशन वर्बल के साथ साथ ग्रामर और वोकैबुलरी ये कवर करेगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग हमने अल्टरनेट डे पढ़ना है। अगर आपने गौर से देखा होगा तो 24 से लेके 30 मार्च में, जो कि हमारा अगले से अगला वीक आता है, उसमें मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है वेनसडे और संडे को। तो हमारे इस प्लानर में हम वेनसडे और संडे ये टोटली फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के लिए रखने वाले हैं। हाँ हाँ, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अब तक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो क्या हमने फुल लेंथ टेस्ट देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। अब हमने जो ईएलसी के 10 फुल लेंथ मॉक्स दिए हैं, उसका ड्यूरेशन जिस प्रकार से हमने प्लान किया है, बच्चे अगर अल्टरनेटली हर वीक में 2-2 टेस्ट देते हैं, तो आराम से करीबन एक 5x2, 5 वीक्स के प्लानर में उनके 10 फुल लेंथ मॉक्स हो जाते हैं। बाय द वे, हमारे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, elceducation.com पे। एंड प्राइसिंग इज ओनली ₹500। सो आप में से अगर किसी के पास फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ ईएलसी वेबसाइट विजिट करना है एंड यू कैन परचेज द टेस्ट सीरीज। ऑल्टरनेट नंबर भी दिया है, वहां पे भी आप कांटेक्ट करके क्यूआर कोड लेके परचेज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे हमारे प्लानर के साथ। जो सेकेंड वीक है उसमें अगर आप देखो तो मैंने ट्यूसडे का दिन दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरा ये ऑब्जर्वेशन ही है कि बच्चों का रीडिंग स्पैन, अटेंशन स्पैन काफी कम होता है, एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए पैसेजेस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एंड स्ट्रैटेजीज डिवाइस करने हैं कि मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, मैं किस प्रकार के आरसीज में ज्यादा स्ट्रांग हूँ। क्योंकि मैंने जो स्लॉट पिछले साल दिया था उस स्लॉट में कम से कम 3 आरसीज मेरे वर्बल एबिलिटी के स्लॉट में आए थे।
पैसेजेस काफी आसान थे। अप्रोक्सीमेटली लेंथ अगर आप देखते हो तो करीबन एक 100 to 120 वर्ड्स के लॉन्ग लेंथ पैसेजेस थे। इस साल जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आने की संभावना है, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो हमने रखे हैं थर्सडे के लिए। एंड फ्राइडे सैटरडे जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स डाले हैं वो हमने रखे हैं। वेनसडे और संडे के दिन आप जो भी मॉक टेस्ट देने वाले हैं उसी टेस्ट को आपको एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब ये है, यू विल रियलाइज कि कुछ एक सवाल मैंने अननेसेसरीली वक्त गवाया, कुछ एक सवाल मुझे आ रहे थे लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाया, फिर मुझे उन एरियाज की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो और एडिशनल स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज रेफर करूँ और वो टॉपिक्स मैं कवर कर सकता हूँ। तीसरा हफ्ता जो अपना है, तीसरे हफ्ते से मैंने एक ग्रीन कलर में आपको जो पैच दिखाई दे रहा है ना, उसमें मैंने क्या रखा है कि उस हफ्ते भर तक और पहले के हफ्तों में हमने जो भी वर्बल के कंसेप्ट पढ़े हैं, उस सारे के सारे कंसेप्ट उस दिन मुझे रिवाइज करने। उसका कारण बताती हूँ कि ये रिवीजन करने के बाद मुझे देखना है कि जो चौथी फुल लेंथ मॉक में देने वाला हूँ, क्या उस मॉक में मेरा स्कोर कुछ इम्प्रूव हो रहा है, और अगर वो इम्प्रूव हो रहा है तो मैंने इतना समझना जरूरी है कि वर्बल के किन एरियाज में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है और कहाँ मैं अपना स्कोर एनहांस कर सकता हूँ। क्योंकि 30 क्वेश्चंस जो वर्बल के आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है कि ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा बहुत एरिया क्रिटिकल रीजनिंग का आने वाला है, जिसमें से अगर हम वोकैबुलरी की रोजाना प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट एलिमिनेशन टेक्निक से हम हमारे आंसर्स एक्यूरेटली मार्क कर सकते हैं। जो चौथा हफ्ता है मेरा, उसमें मैंने लॉजिकल रीजनिंग के सारे कंसेप्ट को रिवाइज किया है। फर्दर पांचवें हफ्ते में हमने लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ एडिशनली लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट भी रखे हैं। उसका कारण ये है कि लॉजिकल रीजनिंग को सबसे ज्यादा वेटेज है अपने सीईटी पेपर में, 40 मार्क्स, जिसका मतलब है अगर मुझे 100 में से करीबन 70 प्लस का स्कोर मिनिमम एक्सपेक्टेड है, तो लॉजिकल रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन प्रूफ होना चाहिए। अब आखिर का जो हमारा हफ्ता है, दैट इज 21 to 27 ऑफ अप्रैल, जरा ध्यान से समझिए कि ये वीक हमने कैसे अलाइन किया है। सबसे पहले तो हम 21 to 27 अप्रैल फिर से हमारी जो सेकेंड लास्ट फुल लेंथ मॉक होने वाली है, उसके पहले वर्बल के सारे कंसेप्ट का हमें रिवीजन करना है। सो इन ऑल मेरे इस 40 दिन के प्लानर में हमारे वर्बल के सारे टॉपिक्स जो भी हम पढ़ने वाले हैं इन दिस गिवन टाइम फ्रेम, दो बार इन द थर्ड वीक एंड इन द सिक्स्थ वीक रिवाइज होने वाले। वर्बल का रिवीजन होने के बाद अगले ही दिन, ट्यूसडे के दिन, हम लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज करने वाले, क्योंकि जो हमारी 9th फुल लेंथ मॉक वेडनेसडे को होने वाली है, उसके बाद हमें लास्ट 3 दिन जो है, दैट इज जो हमारे 27 अप्रैल वाला जो लास्ट वीक है, एग्जाम तो हमें देनी है 29 अप्रैल से, लेकिन उसके पहले मेरे वर्बल और एलआर के प्री रीड्स रिवाइज होने जरूरी है। प्री रीड्स का मतलब क्या होता है कि जो फ्लो चार्ट्स मैं वर्बल में यूजली शेयर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मुझे किन चीजों की तरफ ध्यान देना है, मेन थीम कैसे ढूंढनी है, पैरा जंबल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रामर के हमारे रूल्स कौन कौन से हैं, वोकैबुलरी में प्रीफिक्स, सफिक्स या रूट वर्ड्स जो भी है, इन बेसिक कंसेप्ट को हमें रिवाइज करना है जो सबसे वीवीआईएमपी कैटेगरी में आते हैं। एंड वो होने के बाद जो अपनी आखिरी टेस्ट होने वाली है वो होगी संडे, जो होता है 27 अप्रैल। मैं जल्द ही कुछ वीडियोस डालने वाली हूँ जहाँ पे एटलीस्ट हम वोकैबुलरी कुछ सेशंस देखेंगे, जहाँ ऑन द बेसिस ऑफ द रूट वर्ड्स हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, और वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी बेस्ड किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन 20 मार्च जो कि परसों से आप ये प्लानर का इस्तेमाल कर सकते हो, और बेशक बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये प्लानर कैसा लगा। अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज परचेस करनी है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। मिलते हैं जल्द। थैंक यू।